अभी हमने देखा मेन सैंपल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन सैंपल की। ये डायरेक्शन सैंपल कैसे काम करता है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है। जो पहले पार्ट में बताया स्कैनर, वैसे ही इसमें भी वर्क करेगा। इसके लिए ना आपको इस चक्रास में देखना पड़ेगा गौर से, ठीक है नहीं। आप देखोगे कि यहां पर ये 8 दिशाएं हैं, इस जगह पर 8 दिशाएं हैं, यहां पर 60 दिशाएं हैं, यहां पर पंच तत्व भी हैं इस जगह पर। तो डायरेक्शन जानने के लिए ना हम लोगों, हमारे पास जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे हम लोग डिफरेंस हमारे पास सैंपल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने जब भी डायरेक्शन चेक करनी है, सबसे पहले स्कैनर लेके आपने ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है, सेंटर ऑफ हाउस में खड़ा हो जाना है। मान लो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट चेक करनी है तो आपका फेस यहां होना चाहिए, इट्स ओके। अगर ईएनई चेक करनी है तो आपका फेस इधर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा स्कैनर से बता देता हूं आपको। मान लो ये मेरा ब्रह्म स्थान है, तो मेरा सामने नॉर्थ है, तो अगर मैं नॉर्थ चेक करूंगा, सबसे पहले मुझे इसमें नॉर्थ का सैंपल लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे चेक करूंगा। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो मैं थोड़ा फेस मूव करूंगा, जहां जहां मेरा होगा, मान लो साउथ है तो इधर करूंगा, इट्स ओके ना। वेस्ट है तो इधर करूंगा। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो ब्रह्म स्थान में खड़े होना है तो उस तरफ फेस कर लेना है, तो ये बता देगा डायरेक्शन की पोजीशन क्या है, ठीक है नहीं। ये कुल मिला के ना कोई भी मैप होएगा उसको अपने आप ही एनालाइज कर देगा। देखिए कुछ लोग ना बार चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, इससे बोलते हैं लेआउट बार चार्ट। किसका बार चार्ट? जगह का बार चार्ट। जब मान लो 30-60 प्लाट है, उसका बार चार्ट क्या हो गया, उसका नॉर्थ ईस्ट समथिंग समथिंग क्या पोजीशन है उसकी, इट्स ओके ना, क्या पोजीशन है। लेकिन हम लोग जो बार चार्ट बनाते हैं ना, लेआउट बार चार्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं प्लाट का स्ट्रक्चर बार चार्ट क्या होता है। मान लो आपका किचन किस जगह पर है, मान लो स्टेयर कहां पर है, मान लो वॉशरूम कहां पर है, बेडरूम कहां पर है, ठीक है ना। लेआउट बार चार्ट, स्ट्रक्चर बार चार्ट लोग बनाकर फलादेश करते हैं कि ये फलादेश है, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी बार चार्ट किससे चेक करते हैं हम लोग? जो स्कैनर की सबसे, डिजिटल स्कैनर की सबसे शानदार चीज है ना, जो बता रहा हूं कि इस चीज का निचोड़ निकाल देता है। इसके अंदर लेआउट बार चार्ट तो देख लिया हमने, स्ट्रक्चर बार चार्ट देख लिया, लेकिन उसके अंदर कौन सी एनर्जीज हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से शराब हैं, कौन सी जियोपैथी एनर्जी हैं, या कोई अन्य एनर्जीज हैं, ये कुल मिला के ना डिजिटल स्कैनर हमको फौरन बता देगा। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है नहीं। वो कैसे? इसको हम दोबारा समझ लेंगे इस चीज को। यहां पर फिर सेम वही होएगा कि कोई भी दिशा चेक करनी है हमने, हम लोग अगर ब्रह्म स्थान में खड़े होकर चेक करते हैं, ठीक है ना, तो ओपन लेस देन 35% है तो ये रोंग है, गलत है, ठीक है नहीं। ओवर मोर देन 35% है तो गुड है। बो स्कैनर लेफ्ट है तो रोंग है, बो स्कैनर राइट है तो गुड है, ये समझ लीजिए, ठीक है नहीं। ये इसके दिशाओं का ये सिस्टम होता है। कितने परसेंट गलत है, कितने परसेंट शो है, वो स्कैनर आपको अपने आप ही बता देगा रेशियो वाइज, ठीक है नहीं। इसमें एग्जांपल मैं बताता हूं आपको।
फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक, मेरे पास डायरेक्शन सैंपल है, मैंने डायरेक्शन किया, मैंने ईस्ट किया तो ईस्ट आ गया, ठीक है ना। कितने परसेंट एनर्जी है इसकी? 45%। 45 मतलब क्या हो गया? इसमें आया या इसमें आया? 45% आया। सेकंड लाइन में आया, सेकंड लाइन में आया ना, मतलब हो गया कि गुड की श्रेणी में आ गया, ठीक है नहीं। अगर ये माइनस में आ जाता तो बहुत बुरा हो जाता। माइनस में आता तो जो अपने माइनस में बताता, -10%, 20%, 30%, 20%, 25% ये आ जाता। तो सेंटर वाला सबसे पहले हमने ब्रह्म स्थान चेक करना है, फिर उसके बाद ब्रह्म स्थान में खड़े होकर जो दशा चेक करनी है उसकी तरफ फेस करना है। उससे पहले पूरे घर का राउंड लगाना होता है एक बार, क्योंकि पूरे घर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाए, आपके आभा मंडल में महसूस हो जाए। उसके बाद ईश्वर को प्रार्थना करें, ठीक है ना, और प्रॉपर स्कैनर से पता लगाओ, आपको वो चीजें बताएगा, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे गलत होता है लेफ्ट जाना, ठीक है ना। अगर ये कितने परसेंट लेफ्ट जा रहा है उस उधार पर भी ये बताता है। ये सेम हो गया बोस के अंदर राइट, बोस के अंदर ओपन, बोस के अंदर लेफ्ट, ठीक है ना। 10 to 35%, 35 to 50%, 50 to 70%, यहां पर 72 आएगा, यहां पर 70 to 100 आएगा। इट्स ओके ना। इसको पीपीटी को ठीक कर लीजिए आप। इसी तरह बोस के अंदर राइट, इट्स ओके ना, सेम। बोस के अंदर लेफ्ट, ये गलत आएगा सारा ही। अगर ये 10% भी खुला है तब भी गलत, अगर ये 35% खुला है तब भी गलत आएगा, ठीक है ना। ये हर हालत में गलत आएगा। यहां पर मान लो कोई डायरेक्शंस गलत है, मान लो, ठीक है ना, डायरेक्शंस गलत है, तो सबसे सही बेस्ट रेमेडीज क्या है, जो इजी है, इजीली है कि अब मैंने आज कोर्स किया, कल मैंने रेमेडीज करनी है, ठीक है नहीं। मैंने आज कोर्स किया, कल मैंने वास्तु देखने जाना है और रेमेडीज करनी है। स्कैनर ने बता दिया कि नोट सही नहीं है, तो मैं 2 रेमेडीज बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात है 5 एलिमेंट प्रोटेक्टर या बैलेंसर बोलते हैं इसको। कुछ लोग बैलेंसर बोलते हैं, कुछ प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर प्लस बैलेंसर बोलते हैं। इन शेप्स की, इनकी मैट्रिक्स की इनको समझ आ गई होगी ये कहां पर कैसे लगेगा। सेकंड रेमेडीज होती है, इसको बोलते हैं डिव्स, एडवांस डिव्स बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। सेकंड रेमेडी होती है एडवांस डिव्स। ये सिंपल मेथड है कि ये रेमेडीज अप्लाई करिए आप नॉर्थ में, यहां साउथ वेस्ट के प्रोटेक्टर, यहां वेस्ट के प्रोटेक्टर, नॉर्थ वेस्ट के प्रोटेक्टर, यहां पर नॉर्थ के प्रोटेक्टर, प्लस आप डिव्स लगा दीजिए। डिव्स कोई मुश्किल नहीं है। डिव्स होता क्या है? डिव्स क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, आप अगर आपने स्कैनर ले लिया है, बात समझिए मेरी बात, तो एनर्जी क्लास में आ ही गए हैं, तो आपको सब कुछ सीखना चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन मैं बहुत इजीली बता रहा हूं, वो कोई मुश्किल नहीं बता रहा कुछ भी। तो ये डिव्स क्या होता है, डिव्स देवता होते हैं। ये हम लोग बैलेंसर लगाते हैं, ये हम लोग एडवांस डिप्स लगाते हैं। डिप्स मतलब होता क्या मतलब? अच्छा, इट्स ओके, ठीक है ना। और ये तो मेरे को समझ आ गया कि ये 5 एलिमेंट्स की हैं, पंचतत्वों की हैं ये कि, बट ये देवता डिप्स क्या है, मतलब ये सेम है कैसे है? कोई बात नहीं। अब ना इन देवताओं में क्या होता है, सबसे पहली बात है, अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे ना तो नॉर्थ में 4 देवता होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में 4 देवता होते हैं, मतलब आउटर की बात कर रहा हूं, ठीक है नहीं, जैसे मुख्य बल्लाट, ठीक है ना, ऐसे। तो जो 4 देवताओं
इस देवताओं की एनर्जीज होती हैं, उसी डायरेक्शंस में ये ब्लेसिंग्स देते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी, व्हाई? बिकॉज दिस इज ए कुबेर जी। तो जैसे ही हम कुबेर जी की एनर्जी नॉर्थ में लगाते हैं, नॉर्थ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इट्स ओके। तो इस देवता डिव्स में क्या ऐसा चीज होती है जो मैं कह रहा हूं कि आप कहीं भी लगाओ। आज आपने वास्तु सीखी है, आज आपने स्कैनर लिया है, चेक किया है, कल लगा दो, कल रिजल्ट मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशली नैवेद्य होते हैं, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, पूर्व शीशी होती है, इसके अंदर मंत्रास होते हैं, यंत्रास होते हैं इसके अंदर। जैसे उस प्लेसिंग में रखते हैं तो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मान लो अगर किचन नॉर्थ में है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है नहीं, अभी मैं किचन की रेमेडीज नहीं बता रहा, ठीक है नहीं, अभी मैं देख रहा हूं कि स्कैनर से मैंने नॉर्थ चेक किया तो नॉर्थ मेरा माइनस बता दिया, ऐसे नहीं, माइनस 18% बता दिया। इट्स ओके ना? हम ये एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्थ की एनर्जी हमारी डाउन है, स्कैनर ने 18% बता दिया, माइनस 18% बता दिया, ठीक है नहीं, माइनस 18% बता दिया। तो मैंने जब वहां पर प्रैक्टिकल देखा तो वहां पर रेड कलर था नॉर्थ में, प्रैक्टिकल देखा मैंने, एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने दूसरा प्रैक्टिकल देखा कि वहां पर गैस भी है, किचन भी है, तो क्या रेमेडीज करूं? तो प्रोटेक्टर लगाओगे, डिप्स लगाओगे, जैसे लगाओगे ना एनर्जी चेक करना, एनर्जी बैलेंस कर देगा। इट्स ओके ना? तो ये कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं है। आप तो ये प्रोटेक्टर प्लस डिप्स ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। आज लगाओगे, आज रिजल्ट मिलेगा। ये आठों डायरेक्शंस में डिव्स अलग होते हैं, सेम? नहीं, सबके अलग अलग होते हैं, नॉर्थ के अलग, ईस्ट के अलग। देखिए नॉर्थ में नॉर्थ के देवताओं की एनर्जी होगी ना, ईस्ट में ईस्ट के देवताओं की एनर्जी होगी, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट देवताओं की एनर्जी होगी, उसके एसेंशियल ऑयल होंगे, ठीक है नहीं, उनकी औषधि होती है, इनमें उनमें यंत्रास होते हैं, डिफरेंस होते हैं सबके। तो ये अब समझते हैं, ठीक है ना? अगला समझते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं अगले सैंपल की। कैटेगरी करीब में गए, यहां पर आ गया 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट के सैंपल्स आ गए, ठीक है ना? सेम हम लोगों ने पंच तत्व चेक करने हैं ना, तो जैसे ही हम नॉर्थ लगाएंगे, नॉर्थ के बारे में बताएगा, ईस्ट बताओगे, ईस्ट के बारे में बताएगा। अगर हम लोग एयर एलिमेंट के बारे में खोलेंगे तो बताएगा एयर एलिमेंट क्या पोजीशन है, फायर एलिमेंट की क्या पोजीशन है, कैसे। देखो अगर आपने वास्तु सीखा है ना, मैं अभी वास्तु नहीं सिखा रहा, अभी मैं सिखा रहा हूं कि स्कैनर द्वारा हम लोग पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं, जब कैसे इसको चेक करते हैं, ठीक है ना? इसका भी वही सेम होएगा कि अगर ये ओपन होएगा तो मींस ये अच्छा बता देगा, अगर ये माइनस में एनर्जी बता देगा तो समझ लो कि एनर्जी डिफरेंस है। मान लो अगर 5 एलिमेंट किसी घर का बहुत ज्यादा माइनस में है, ठीक है नहीं, फायर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा माइनस में है, तो उस घर में झगड़े होते रहेंगे, ठीक है नहीं? तो कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है नहीं? पंच तत्व 16 डायरेक्शंस में आ जाते हैं, लेकिन पंच तत्व अगर अलग से देखें तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना? वाटर एलिमेंट्स अगर ओपन होता है 30% रॉन्ग। इसी तरह एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट्स ओपन लेस देन 35% इज रॉन्ग। Open more than 35% is good. Both can move left, wrong. Both can move right, good. It's okay ना? Same elements में ऐसे सेम होएगा, सेम ऐसे ही है। बोस के अंदर ओपन, जब हम डायरेक्शंस जब हम चेक करते हैं तो सबसे बड़ी जो रेमेडीज होती है ना, हम 2 रेमेडीज बताता हूं आपको, ठीक है ना? अब नोट कर लीजिए। आप स्वास्थ्य लगा सकते हो, जो ट्री ऑफ लाइफ लगा सकते हो आप, ठीक है नहीं? सिंपल मेथड, पहली रेमेडीज। दूसरी रेमेडीज है 5 एलिमेंट बैलेंसर लगा सकते हो, बस। इट्स ओके। अगर मान लो नॉर्थ आपने स्कैनर से चेक किया कि नॉर्थ की एनर्जी सही नहीं है, या फायर की एनर्जी सही नहीं है, तो क्या लगाओगे आप?
ये 5 एलिमेंट बैलेंस लगाओगे। मतलब ये इसमें जैसे ये रेड वाला देख रहा हूँ, तो इसमें ऐसा क्या है कि ये लगाने से मेरा फायर बढ़ जाएगा? देखिए ये इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल शेप किसकी है बताइए? फायर की। यस, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप होती है फायर की, इट्स ओके। और इसके अंदर ये कॉपर है, ये किसका होता है? फायर का। फायर का, दैट्स ऑल। जैसे इस जगह पे लगाओगे अपने बैलेंस करना शुरू कर देगा। अच्छा, ऊपर से कलर इसकी, क्या है? हाँ उसी का कलर भी आ गया। अब इसका कलर कौन सा होता है? रेड। इसी तरह ईस्ट की रेक्टेंगल होता है, मेटल कौन सा होता है? एसएस, ये एसएस आ गया। स्टेनलेस स्टील। यस, ये एसएस आ गया, एसएस आ गया। नॉर्थ का कौन सा होता है? ब्लू, एल्युमिनियम आ गया। साउथ वेस्ट का कौन सा होता है? स्क्वायर आ गया, ब्रास आ गया, यहां पर आयरन आ गया, राउंड आ गया। तो इसके ऊपर पिरामिड भी आ गए, देखोगे ना। तो ये इसके अंदर कुछ सामान होता है, ये क्या करता है कि एनर्जीज को बैलेंस कर देता है, उस मतलब पंच तत्वों को बैलेंस करना शुरू कर देता है अपने आप ही, ठीक नहीं कर देता है। ये सबसे बढ़िया उपाय है। अभी मैं आपको ना स्कैनर की ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, डिजिटल की, तो मैं आपको इजीली रेमेडीज बता रहा हूं, बहुत इजीली रेमेडीज। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना, इसमें क्लियर हो गया तो उसमें क्लियर हो गया, दैट्स ऑल।